नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने नए लुक और वजन को लेकर चर्चा में हैं। लंबे समय बाद उन्हें एक बार फिर सैन्य परेड के दौरान देखा गया। नेशनल टेलीविजन पर किम जोंग परेड के दौरान बहुत ही अलग नजर आए। उन्होंने अपने दादा किम इल सुंग की तरह हेयर कट किया था। किम इल सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। चीन भारत की सीमा से लगे शिनजियांग और तिब्बत के सुदूर चीनी क्षेत्रों में जल्द ही चीनी सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 30 एयरपोर्ट बना रहा है। ये इलाका चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंतर्गत आता है। चीन तिब्बत में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। हाल ही में इसने तिब्बत की राजधानी लहासा को भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब तिब्बती सीमावर्ती शहर से जोड़ने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जंग में नए एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को व्हाइट हाउस स्पीच के दौरान उन्होंने देश में टीकाकरण से लेकर मास्क पहनने और बूस्टर डोज को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले अमेरिकी नागरिकों को भी बाइडेन ने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि आपके इनकार की कीमत सभी को चुकानी पड़ी है। आपको याद होगा पिछले साल इजराइल में कोरोना वायरस ने जमकर तबाही मचाई थी। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद इजराइल में लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाई गई थी। हालात ये है कि आज देश के हर किसी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद देश में कोरोना के कहर ने दोबारा दस्तक दे दी है। हाल ही में यहाँ बड़ी संख्या में लोग दोबारा इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। इजराइल में पहली बार डॉक्टरों ने सिर से जुड़े 2 जुड़वा बच्चियों को सफलतापूर्वक अलग किया है। बीरशेबा इलाके के सोरोका मेडिकल कॉलेज में सिर से जुड़ी 2 बहनों को उनके जन्म के 1 साल बाद सफल ऑपरेशन के जरिए अलग किया गया। बीते साल अगस्त में जन्मी ये बच्चियां सिर के पीछे की तरफ से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से यह एक दूसरे को देख भी नहीं सकती थी। 5 अगस्त को 12 घंटों के लगातार ऑपरेशन के बाद इन दोनों बच्चियों को अलग किया गया। अब ये बच्चियां सामान्य जीवन बिता पाएंगी। आपको याद होगा 22 जुलाई 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर भेजे गए थे, लेकिन 6 सितंबर को सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त आखिरी मौके पर चंद्रयान 2 का इसरो से संपर्क टूट गया था। भारत की उम्मीदों को झटका लगा था, लेकिन इतने बड़े हादसे के बावजूद वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली है। ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है और खास बात यह है कि इससे लगातार देश को कई अहम डेटा मिल रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आयुष सिन्हा का तबादला करने के फैसले के बावजूद प्रदर्शनकारी किसानों ने गुरुवार को उनके निलंबन की मांग को लेकर करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर धरना जारी रखा। करनाल के पूर्व एसडीएम सिन्हा के एक वायरल वीडियो क्लिप के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारी किसानों को घेरा तोड़ने पर मारने और उनका सर फोड़ने का निर्देश दिया था। उनके निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन तेज होने पर हरियाणा सरकार ने बुधवार को 19 अन्य अधिकारियों के साथ उनका तबादला कर दिया है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद मसूदी देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आज यानी 10 सितंबर 1965 को शहीद होने वाले अब्दुल हमीद की शहादत साधारण नहीं थी। असल उत्तार गांव में 8 और 9 सितंबर का दिन पूरी तरह से उनके नाम रहा था। अब्दुल हमीद ही वो जाबाज सिपाही थे जिन्होंने अपनी गन से अजय कहे जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों को खाक में मिला दिया था। गुरुवार को केंद्र सरकार की संस्तुति के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शुक्रवार से शनिवार के बीच राज्यपाल का चार्ज संभाल सकते हैं। गुरमीत सिंह मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वो रक्षा और विशेष नीति से संबंधित टीवी डिबेट शो में हिस्सा लेते रहते हैं। साथ ही कई पत्र पत्रिकाओं के जरिए भी रक्षा और सामरिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से अवैध तरीके से पैसा निकलवाने के लिए अपराधी अब नए तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं। अब वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचेंगे, फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में वह सबसे पहले वीडियो कॉल करेंगे। इसके बाद आपको ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू होगा। कुछ ऐसा ही वाकया दिल्ली स्थित एक सोशल मीडिया फर्म में काम करने वाले 33 वर्षीय रोहान बसिन के साथ हुआ। हालांकि बसिन को अपने पैसे नहीं गंवाने पड़े, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह फिशिंग अटैक अब आम बात हो गई है। राजस्थान के भरतपुर, हरियाणा के मेवात और यूपी के मथुरा से ऑपरेट होने वाले गैंग्स इसमें शामिल हैं। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।